आज हम जिस वीरांगना की बात करने जा रहे हैं उनका नाम बेगम हज़रत महल है। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके अंदर ये कुशल रणनीतिकार थीं, इनके अंदर सैन्य एवं युद्ध कौशल दोनों के ही गुण विद्यमान थे। और लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। इन्होंने अपनी बहादुरी और संगठन शक्ति से अंग्रेज़ों को झुकने के लिए पर मजबूर कर दिया था। इनका जो जन्म हुआ था वो 1820 में अवध प्रांत के फैज़ाबाद ज़िले में हुआ था, कि एक छोटे से गांव में हुआ था। और बचपन में उन्हें सब मोहम्मदी खातून कहकर बुलाते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, इसी कारण उन्हें राजशाही घरानों में डांस करना पड़ा और उन्हें शाही हरम के परी समूह में जल्द ही शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद उनकी जो पहचान बनी वो महक परी के नाम से बनी। और अवध के नवाब भी उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने उन्हें अपने शाही हरम में शामिल कर अपना बेगम बना लिया। और कुछ दिनों पश्चात ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम ब्रिजेश कादिर था, और जिसके पश्चात उन्हें हजरत महल की उपाधि भी दी गई। 1857 का जो विद्रोह हुआ था और लखनऊ में जो इसका प्रमुख रूप से जो विद्रोह होने का कारण था वो ये था कि लॉर्ड डलहौजी ने कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट के आधार पर अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को क्या कर लिया, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। और उसके बाद जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। इन परिस्थितियों में बेगम हजरत महल ने क्या किया, उन्होंने बागडोर संभाली। वो अपनी नाबालिग बेटे ब्रिजेश कादिर को राजगद्दी पर उन्होंने बैठाया और अवध राज की सत्ता को संभाला। 7 जुलाई 1857 को बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और वे कुशल रणनीतिकार थीं, उनके अंतर्गत सैन्य और युद्ध कौशल था। वह सभी धर्मों को समान रूप से देखती थी। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। और इतिहासकार बताते हैं कि वे अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद ही युद्ध के मैदान में चली जाती थीं। इनकी सेना में महिला सैनिक दल भी शामिल था। बेगम हजरत महल की सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर ही नाना साहब ने भी उनका साथ दिया था, और इस लड़ाई में उन्होंने हाथी में सवार होकर अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया था। और इस युद्ध में उनके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम था कि अंग्रेज़ों को लखनऊ रेजिडेंसी में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने अधिकारियों ने और सर कोलिन कैंपबेल ने लखनऊ के विद्रोह को कुचल दिया और लखनऊ और अवध के ज़्यादातर हिस्सों पर उन्होंने पुनः अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा और अपना महल छोड़कर जाना पड़ा। बेगम हजरत महल ने अपना जो उनके जीवन का आखिरी 2 दशक था वह उन्होंने नेपाल में शरणार्थी के रूप में व्यतीत किया। और अंग्रेज़ों ने उन्हें बहुत वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि वो अपने आज़ाद अवध के सिवा उन्हें कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। और इनकी मृत्यु 1879 ईस्वी में नेपाल में हो जाती है, और वहीं पर इनका मकबरा भी है काठमांडू में, जो कि नेपाल में स्थित है। और 1910 में 1984 को भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।